हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। दोस्तों, आज मैंने जो 12वीं के जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नई सीरीज चालू की है, जिसमें उनका जो एजी बायोलॉजी का जो चैप्टर्स है या सिलेबस है उन्हें मैं क्लियर करवा रहा हूँ। और आज का जो फर्स्ट वीडियो जो एजी बायोलॉजी का है वह लेसन 3 है उनके, जिसमें फसल और भंडारण के प्रमुख कीटों के बारे में दे रखा है। अब ये कीट ऋतु के आधार पर, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर और फसलों के आधार पर दिए गए हैं। उनके ऊपर आज अपनी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो देखिए, वीडियो चालू करने से पहले इतना ही कहूँगा कि जो भी एजी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वह वीडियो को देखते समय अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी नज़र में अन्य स्कूलों के कोई भी एजी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें भी अपने वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी चैनल से ज़रूर जोड़िए ताकि वह भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो देखिए, वीडियो चालू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अपने जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट हैं। तो सबसे पहले तो अपन कीटों से संबंधित जो मुख्य बातें होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपन देखते हैं कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये अपने को पता होना चाहिए। एंटोमोलॉजी क्या है? कीट विज्ञान, यानी कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन होता है। अब कीट जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा एक संघ आता है, उस आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग इंसेक्टा में शामिल होते हैं। तो एंटोमोलॉजी तो वह शाखा हो गई, फिर इनका जो संघ हो गया वह आर्थ्रोपोडा और वर्ग होता है इंसेक्टा। कीटों का शरीर 3 भाग यानी कि सिर, वक्ष तथा उदर में क्या होता है, विभाजित होता है। और इनकी जो टांगें होती है एवं शरीर क्या होता है, बहुत से खंडों में डिवाइड माना जाता है। कीटों का जो शरीर होता है बहुत से खंडों में डिवाइड होता है। कीटों का शरीर वास्तव में 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने खंडों से मिलकर बना होता है? 20 खंडों से मिलकर बना होता है। पहले 6 खंड मिलकर सिर का निर्माण करते हैं, उसके बाद के 3 खंड वक्ष भाग का निर्माण करते हैं तथा अंतिम जो 11 खंड होते हैं वह उदर भाग का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इनके सिर पर एक जोड़ी श्रृंगिकाएं, श्रृंगिका यानी कि एंटीना, ऊपर जो अपने को खड़ी हुई संरचना दिखाई देती है, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र तथा मुखांग उपस्थित रहते हैं। वक्ष के पर इन देखें तो 3 जोड़ी संधित टांगे तथा ज़्यादातर जातियों में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। जातियों में 2 जोड़ी जो पंख होते हैं वो उपस्थित होते हैं, कुछ में अनुपस्थित भी होते हैं या एक जोड़ी भी हो सकते हैं। ये प्राय एक दूसरे तथा तीसरे वक्षीय खंड में स्थित होते हैं। तीसरा जो वक्षीय खंड होता है उसमें स्थित होते हैं। इनमें श्वसन जो होता है साकित श्वास नलिकाओं के द्वारा होता है। कीटों के अंदर पूरा श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, श्वास नलिकाओं के द्वारा श्वसन होता है। उत्सर्जन के लिए मेलपी की नलिकाएं पाई जाती हैं, उन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है। और इनका शरीर गुहा रुधिर गुहा के रूप में होता है। इनका शरीर लंबाकार होता है जिसमें हड्डियां नहीं होती तथा बाह्य कंकाल के रूप में काइटिन का आवरण पाया जाता है। ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब अपन कह सकते हैं कीटों में जिनके शरीर पर केवल एक ही लिंग पाया जाता है, अर्थात नर व मादा अलग अलग होते हैं, उन्हें एक लिंगी कहते हैं। अधिकांश कीट क्या होते हैं, अंडज होते हैं, अर्थात अंडे देते हैं। अधिकतर कीटों को कायांतरण जो होता है भ्रूण विकास के बाद होता है। कायांतरण का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन, तो वह भ्रूण विकास के बाद में ही होता है। कीटों में जो कायांतरण होता है वह पूर्ण एवं अपूर्ण प्रकार का होता है। पूर्ण कायांतरण किसे कहते हैं? पूर्ण कायांतरण का मतलब होता है कि जब कोई भी जो कीट होता है वह, जिसमें अपन कह सकते हैं कि लार्वावस्था प्रेजेंट होती है, लार्वावस्था के पश्चात अपन कह सकते हैं कि वह वयस्क अवस्था वगैरह में आता है, तो लार्वावस्था पाई जाती है उसे तो पूर्ण कायांतरण कहते हैं, और जिसमें लार्वावस्था का अभाव होता है उसे अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। कीटों के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं, अंडा, लठ, प्यूपा
एवं वयस्क अवस्था होना क्या कहलाता है? पूर्ण अवस्था कहलाता है। यानी कि पहले अंडे का निर्माण, फिर लट यानी कि लार्वा, फिर प्यूपा और वयस्क, ये 4 अवस्थाएं हो रही है तो उसे पूर्ण कायांतरण कहते हैं। तथा 3 अवस्थाएं जिसमें केवल 3 ही अवस्थाएं होती है। 3 अवस्था कौन कौन सी? अंडा, अभ्रक और वयस्क, तो उसे अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। यानी अपूर्ण कायांतरण में किसका भाव होता है? लार्वा का भाव होता है। तो दोबारा बताऊंगा कि पूर्ण कायांतरण का मतलब अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, वो तो होता है पूर्ण कायांतरण। और जिसमें अंडा, अभ्रक और वयस्क ये 3 ही अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? अपन अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। अब आगे देखिए, अपन यहाँ पर एक डायग्राम के तौर पर भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अपूर्ण कायांतरण और पूर्ण कायांतरण। जैसे पूर्ण कायांतरण का पहला डायग्राम अपन देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं यह क्या है फ्रेंड्स? एक अंडा है। अंडे से क्या बनी है? एक लार्वा अवस्था बन रही है। लार्वे से ये कोष अवस्था बन रही है और कोष से क्या बन रही है? वयस्क अवस्था बन रही है। यानी कि चारों अवस्थाएं बन रही है, तो उसे अपन ने क्या कहा है? पूर्ण कायांतरण कहा है। अपूर्ण कायांतरण में देखिए अंडा है, अंडक से अपन कह रहे हैं कोष या अभ्रक बन रहा है और फिर सीधा वयस्क अवस्था आ रही है। यानी कि 3 ही अवस्थाएं आ रही है। इसमें लार्वा अवस्था क्या होता है? अभाव होता है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं? अपूर्ण कायांतरण कहते हैं। अब आगे देखिए, अपनी फसलों में लगने वाले जो कीट होते हैं उन कीटों को, फसलों में लगने वाले कीटों को ऋतु, फसल एवं वैज्ञानिक कीट वर्गों के आधार पर वर्गीकृत भी किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं इनको ऋतु के आधार पर भी अपन वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऋतु के आधार पर कीट कैसे होते हैं। तो ऋतु के आधार पर अपन सबसे पहले खरीफ फसलों में लगने वाले कीट, जो खरीफ फसल होती है उनमें लगने वाले कीट कौन कौन से होते हैं? खरीफ फसल अपन सभी जानते हैं फ्रेंड्स। खरीफ फसल जो होती है गर्मियों में बोई जाती है उसे खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। तो इनमें कातरा, खरीफ का टिड्डा, सफ़ेद लट और सैन्य जो कीट होते हैं ये खरीफ फसलों में लगने वाले कीट होते हैं। फिर रबी फसलों में, रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है तो रबी फसलों में लगने वाले कीट गेहूं का गुलाबी छिद्रक, सरसों का मोयला और जो चना होता है उसका फली छेदक आदि, ये रबी के कीट होते हैं। फिर सेकंड अपन देखते हैं फसलों के आधार पर जो कीट कौन से होते हैं। फसलों के आधार पर अगर कीटों को देखा जाए तो देखिए फसलों के आधार पर धान की फसलों में लगने वाले कीट कौन से होते हैं? कातरा होता है, सफ़ेद लट, दीमक, प्ररोह मक्खी, तना छेदक आदि होते हैं। फिर दलहन यानी कि दाल वाली फसलों में लगने वाले कीट चने का फली छेदक, कटुआ, लट, पर्ण सुरंगक, पिचकली सलब आदि होते हैं। प्लम मोथ भी कहते हैं इसे। फिर तिलहन की जो फसलें आती है अपनी, तिलहन की फसलों में लगने वाले कीट कौन कौन से होते हैं? सरसों का मोयला, तिल का संपुट वेदक कीट, मूंगफली का पर्ण सुरंगक आदि होते हैं। सब्जियों में लगने वाले कीट मटर का पर्ण सुरंगक कीट, हीरक पृष्ठ सलभ, पीसू भृंग, सफ़ेद मक्खी, बैंगन का तना एवं फल भेदक कीट आदि होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि फलों में लगने वाले जो कीट होते हैं कौन से होंगे? आम का फुदका कीट, छाल खाने वाला कीट, नींबू की तितली आदि इसमें आते हैं। भंडारण में लगने वाले जो कीट होते हैं खपरा भृंग, दालों का घुन, चावल की घुन और लाल सुरसा वाली आदि इसी में आते हैं। तो ये मुख्य रूप से थे। फिर तीसरा जो टाइप दे रखा है फ्रेंड्स वो क्या होता है? आर्थिक आधार पर कीट। तो एक तो लाभकारी होते हैं, ये क्या होते हैं? हानिकारी। सबसे पहले लाभकारी जो कीट होते हैं मधुमक्खी, रेशम कीट, लेडी बर्ड, बीटल, क्राइसोपाइला कार्निया और लाख कीट आदि जो होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? लाभदायक कीट कहते हैं। हानिकारक कीट की अगर अपन बात करें तो फली छेदक, हीरक पृष्ठ तितली, दीमक, फड़का आदि क्या होते हैं? हानिकारक कीट होते हैं। फिर वैज्ञानिक आधार पर देखिए फ्रेंड्स, वैज्ञानिक आधार पर कीट, तो वैज्ञानिक आधार पर कीटों को 29 वर्गों में अपन बांटते हैं। इनमें से कुछ वर्ग जो है वह कृषि महत्व के भी माने गए हैं जिन पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक साइड अपन वर्ग दर्शा रहे और एक साइड उदाहरण। सबसे पहले वर्ग अपन ने लिया है ओडोनाटा। तो ओडोनाटा में कौन आते हैं फ्रेंड्स? ड्रैगन फ्लाई को शामिल किया गया है। दूसरा है प्लेकोप्टेरा वर्ग, इसमें स्टोन फ्लाई को शामिल करते हैं। आर्थोप्टेरा,
इसमें टिड्डा को शामिल किया गया। डिक्टियोप्टेरा, कॉकरोच या मेंटिडस जो होते हैं उन्हें शामिल किया गया है। फिर आगे जो पांचवा आइसोप्टेरा वर्ग दे रखा है, इसमें दीमक को शामिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आर्थोप्टेरा है, टिड्डा आता है, आइसोप्टेरा दीमक आता है, ये अपने को जरूर से इसमें याद रखना है। फिर आगे देखिए, अपन इसी में देखते हैं कि मेलोफेगा। मेलोफेगा में क्या आते हैं, बर्ड लाइस जो कीट होते हैं उन्हें शामिल किया गया है। और फिर हेमीप्टेरा जो वर्ग आता है उसमें मतपूर्ण कीट आते हैं। थाइसेप्टेरा जो वर्ग आता है उसमें थ्रिप्स कीट आते हैं। मेकोप्टेरा वर्ग में स्कॉर्पियन फ्लाई कीट को शामिल करते हैं। लेपिडोप्टेरा वर्ग जो होता है उसमें तितली शलभ को शामिल किया जाता है। और आगे अपन देखते हैं कि जो डिप्टेरा वर्ग आता है उसमें मक्खियाँ और मच्छर आते हैं। डायमेनोप्टेरा में मधुमक्खियाँ और बर को शामिल करते हैं। कोलियोप्टेरा जो होता है उसमें बिटिल या विविल को शामिल किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से अपने वर्ग थे और उनमें आने वाले कीटों के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो फसलों एवं भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीटों के जीवन चक्र, प्राकृतिक एवं मौसमी इतिहास, स्वभाव, रहन सहन, उससे होने वाली क्षति एवं उसके प्राकृतिक शत्रुओं के संबंध में प्रबंधन की सारी जानकारी अपन इस वीडियो में आगे प्राप्त करने वाले। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। तो आप इस वीडियो को देखिए और घर बैठे हुए लॉकडाउन में आराम से पढ़िए। फ्रेंड्स, वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखिए, आपको आसानी से यह याद भी हो जाएगा। इसमें आज अपन ने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मुख्य रूप से दोबारा रिपीट करना चाहूँगा छोटा बहुत। अपन ने सबसे पहले देखा जैसे कीट विज्ञान है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। आर्थ्रोपोडा संघ में कीट आते हैं, इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। शरीर 3 भागों में सिर वक्ष उदर में डिवाइड होता है। टांगेर शरीर बहुखंडी है, 20 खंडों में यह डिवाइड होता है। ये मुख्य बातें थी। फिर अपन ने देखा था कि सामान्यतः सिर पर 1 जोड़ी श्रृंगिकाएँ पाई जाती है, वक्ष पर 3 जोड़ी संगीत टांगे पाई जाती है। ये इसकी मेन बातें थी कीट की। फिर श्वसन जो होता है वह श्वास नलिकाओं द्वारा, उत्सर्जन जो होता है मेलपी की नलिकाओं द्वारा होता है। इनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती है, काइटिन का आवरण पाया जाता है, एक लिंगी होते हैं। और अधिकांश जो कीट होते हैं वे कैसे होते हैं, अंडज होते हैं, अंडे देते हैं। कीटों में कायांतरण पूर्ण और अपूर्ण पाया जाता है। अपूर्ण मैंने आपको बताया था कि कीटों के जीवन चक्र में 4 अवस्था, अंडा, लट और प्यूपा, वयस्क का होना तो पूर्ण कायांतरण होता है। और केवल 3 ही, अंडा, अभ्रक व वयस्क का होना, ये क्या कहलाता है, अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। यानी अपूर्ण कायांतरण में लार्वा या लट का अभाव होता है। फिर आगे अपन ने देखा था, यह डायग्राम में मैंने समझाया था आपको, अपूर्ण कायांतरण और पूर्ण कायांतरण। फिर फसलों के अलग अलग जो कीट होते हैं उन्हें ऋतु के आधार पर बांटा था। तो ऋतु के आधार पर 2 भागों में, खरीफ और रबी। खरीफ वाले कातरा, खरीफ टिड्डा, सफ़ेद लट सेने कीट। रबी फसलों में गेहूँ, गुलाबी छिद्रक, सरसों का मोयला, चना छेदक आते हैं। फिर दूसरा अपन ने लिया था फसलों के आधार पर, तो धान्य की फसल में कातरा, सफ़ेद लट, प्ररोमकी, तना छेदक आते हैं। दलहन फसलों में चने का छेदक, कटुआ लट, पर्ण सुरंगक, स्लब आते हैं। तिलहन की फसल में अपन ने देखा था सरसों का मोयला आता है, तिल का संपुटवेदक, मूंगफली का पर्ण सुरंगक आता है। सब्जियों में लगने वाले जो कीट होते हैं उनमें मटर का पर्ण सुरंगक कीट, हीरक पृष्ठशलभ, पिसु भृंग, सफ़ेद मक्खी। फलों में लगने वाले कीट में आम का फुदका कीट, छाल खाने वाला कीट, नींबू की तितली। और भंडारण में लगने वाले जो कीट होते हैं उनमें खपरा भृंग, दालों का घुन, चावल की घुन आदि को शामिल करते हैं। फिर जो आर्थिक आधार पर जो कीट लिए थे, लाभकारी में मधुमक्खी, रेशम कीट, लेडीबर्ड, बीटल, लाख कीट, क्राइसोपाइला कार्निया आते हैं। हानिकारक कीट में फलीछेदक, हीरक, पृष्ठ तितली, दीमक और फड़का आते हैं। वैज्ञानिक आधार पर अपन ने 29 वर्गों में इन्हें डिवाइड किया था। तो ओडोनाटा जो होता है उसमें ड्रैगन फ्लाई, प्लेकोप्टेरा में स्टोन फ्लाई, आर्थोप्टेरा वर्ग में टिड्डा, डिक्टियोप्टेरा में कॉकरोच, आइसोप्टेरा में दीमक आते हैं। फिर अपन ने देखा था कि जो मेलेनोफेगा होते हैं बर्ड लाइस, हेमिप्टेरा में मतकूण, थाइसेप्टेरा में थ्रिप्स, मेकोप्टेरा में स्कॉर्पियन फ्लाई, लेपिडोप्टेरा में तितली, डिप्टेरा में मक्खी मच्छर वगैरह आते हैं। और हाइनोमेनोप्टेरा में मधुमक्खी बर, कोलियोप्टेरा में बिटिल। तो ये 29 शामिल थे। अब आगे वाले वीडियो में अपन क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इन कीटों को अपन विस्तार से
पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको लाइक करना है। लाइक के साथ साथ जो भी आपकी नज़र में एसजी बायोलॉजी के स्टूडेंट है उन्हें अपना वीडियो क्या करना है, शेयर भी करना है, चाहे वह किसी भी स्कूल के हों, उन सबको इसका फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।